राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, भगवान का नाम गाड़ी पर लिखवाने से हमें कितना बड़ा नुकसान होता है, यह शायद हम सबको नहीं पता। हाथ में या फिर कपड़ों में या फिर शरीर में, कहीं पर भी भगवान का नाम लिखवाने से ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। और नाम लिखवाएं तो कैसे लिखवाना चाहिए, इस वीडियो में महाराज जी हम सबको बताएंगे। आप वीडियो पूरा देखिए, तभी जान पाओगे। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। देखो, नाम सेवा ही तो विराजमान किए सिंहासन में। अब वही नाम आप गाड़ी में लिख लिए, वही नाम आप ऐसे कुछ कर लिए। कुछ लोग तो दोनों हाथों में जैसे गए, मेहंदी लगवाए और राधा राधा लिख लिया। अब वो मिट रहा है नहीं। अब इन्हीं हाथों से आप शौच क्रिया पवित्रता करेंगे तो कितना अपराध बनता है, पर अज्ञान के कारण समझ में नहीं आता। अब जो हो गया सो हो गया। अब लो नशानी अब ना नशे हो, अब सावधान हो जाओ। अब जो हो गया है सो हो गया है, तो भाव से चलो। वैसे किसी को भी जैसे नाम लिखा हुआ दुपट्टा है तो ओढ़ ली, पर उसको अपने बाथरूम में नहीं धोएंगे। जब धोएंगे तो गंगा या यमुना में धोएंगे। जैसे लोग है राधा नाम ऐसे छपा हुआ, ऐसे शर्ट आदि ऐसे पहन लेते हैं, उसकी महिमा नहीं जानते। गाड़ी में लिख लिए श्री हरिवंश राधा राधा और पानी मारा और सब पैरों के नीचे जाए। ये वही नाम है जो हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। ये वही नाम है जो हमारे अंदर के हृदय गुफा में विराजमान। हम ऐसे अगर भक्ति मान लो पीछे उसके लिख दिया राधा, अब ऐसे पैर करके मोटरसाइकिल में चढ़ रहे हैं, पूरा पैर उस राधा, तो कहाँ ज्ञान है, कहाँ विवेक है। बहुत सावधान। हम मतलब नाम को जितना आदर करेंगे, जितना प्यार करेंगे, उतने नाम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। और साधारण सी अपनी बिक्री के लिए हमारा व्यापार बढ़े, उसमें नाम लिख दिया, भगवान नाम लिख दिया, और किया खाया फेंक दिया। अब वो नाम लिखा हुआ पड़ा है, अब हमारे आराध्य देव के नाम उनमें पैर पड़ रहा है, अनजाने में सब सुकृत नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी हानि होती है। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा हो विधान तो मिट जाता हो तो बात अलग है, नहीं तो फिर बना रहने दे। जैसा ज्ञान में हो गया तो हो गया है। भजन करो, भजन के अंदर ही अंदर नाम को छापो। अंदर एक गाड़ी में लिखना, इससे कोई भक्ति थोड़ी कहलाओगे। मतलब गाड़ी में आपने जय श्री राधे, इससे भक्त कहलाओगे? भक्त तो यहाँ से होगा। गाड़ी में जय श्री राधे लिखो, तुम्हारे हृदय में विषय चल रहा है तो क्या होगा, क्या होगा? ऐसा नहीं। बहुत सावधानी। हमारा आराध्य, जैसे हमसे कोई कभी कहे ना कैसे लिखो, तो हमारे हाथ कांप जाते हैं। हम जीवन में कभी भी तुम्हें बात लिखनी है तो लिख देंगे आप ऐसे से ऐसा कीजिए। ये नहीं लिखेंगे जय श्री राधे राधा वल्लभ लाल, ये कुछ नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। सीधे शब्द लिख देंगे, आपको ऐसा करना है। जैसे कभी मौन रहे, सीधे ऐसे लिख दिया। क्योंकि अगर हम कागज में लिख दिया राधा और वो जाके किसी के पैर के नीचे पड़ा तो हम जिसकी आराधना करते आराध्य देव का अपराध बन जाएगा। नहीं, ऐसा नाम इतना कि मतलब नामी भी दूसरे नंबर पर, पहले पे नाम, क्योंकि उसी के द्वारा तो नामी तो बैठा हुआ है हृदय में, कहाँ कुछ हुआ, लेकिन जब नाम आया तब चमत्कार प्रकट हो गया, तब हृदय में आनंद की धारा प्रकट हो गई। तो ऐसे कोई लौकिक थोड़ी है कि अपने प्रेमी का नाम लिख लिया। ऐसे अपने प्रेमी का नाम हृदय गुफा में छुपा के रख। तीन हर कर्म के भोक्ता फल के बनते हैं। एक होता है प्रेरक, जाओ आप ऐसा कर लो, और एक होता है कर्ता जो कर रहा है, और एक होता है अनुमोदन, अच्छा आपने बहुत बढ़िया किया या बहुत बढ़िया है, करवा लो ऐसा। प्रेरणा, अनुमोदन और कर्ता, तीनों को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पुण्य का हो या पाप का हो। यार बैठे क्या कर रहे हो, चलो ना वृंदावन। एक परिक्रमा करते हैं वृंदावन चल के, प्रेरणा की। आप कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। अरे धन्य भाग है आप वृंदावन की परिक्रमा। और एक ने परिक्रमा की, तीनों को बराबर फल मिलेगा वृंदावन की परिक्रमा का। ऐसे ही पाप का है। तो देखो, आप जैसे किसी के हाथ में नाम लिख दिया, अब वो उसी हाथ से अपवित्र कार्य करे और वो नाम का बार बार, तो वो अपमान नाम का हुआ, उसके आप कर्ता हुए और वो करवाने वाला हुआ। और तो बराबर इस पर तो आप और टेटू बनाए। जरूरी भगवान का ही
अपमान हो, ऐसे हम कार्य करें। हमें लगता है कि जीने की और भी धाराएं हैं, आप और चित्रकारी कीजिए। और मतलब हमें लगता है 100 में 2-4 ऐसे होंगे जो भगवान के बनवाते होंगे, क्योंकि राजसी सांसारिक भाव रखने वाले रजोगुणी लोग भगवान को काय बनवाएंगे। कोई थोड़ा सा नादान भक्ति ऐसा करेगा, नादान कभी नई नई भक्ति उठी तो भाई बोले, तो वो समझ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा हूं। नहीं, ये भक्ति की अपमान वृत्ति है कि हम अपने आराध्य देव का चित्र या गुरुदेव का छाती पे बच, अब हम नहा रहे हैं, वही हमारे अधोंगों से होते हुए बाथरूम में जा रहा है। अब कहां उसको विचार है इस बात का। तो ये जैसे आपके ऊपर भगवान की कृपा कि आप यहाँ तक आए और आप नाम जापक हैं, क्योंकि आपके हाथ में नाम जप करने वाला यंत्र है। तो हमें लगता है बच्चा कि जब ऐसी कोई बात आवे तो आप उसके लिए कह दे कि हम नाम नहीं अंकित करेंगे और न भगवान का रूप अंकित करेंगे। कहीं भी अंकित करवाओ, मान लो आप माथे पे अंकित करवाओ, लेकिन आप स्नान करेंगे, आप करे, वो जाएगा चरणों में ऐसे तैसे। हमारी जो धारणा है कि नाम और भगवान का रूप हम सिंहासन पे विराजमान करते हैं, तो जो चरणामृत लेते हैं, तो अगर वो रूप हम यहाँ विराजमान करते बनवाते हैं तो वो गिरेगा ना, पैरों में जाएगा। तो आज हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही समाज की। थैले में हमारी ज्यादा सामग्री बिके तो गोविंद नाम, राधा नाम, भगवान नाम अपने उसके रख दे, और पैरों के नीचे नाम जो हमारा जीवन है वो ऐसा। तो कितने ये जो, इसीलिए देखना फैक्ट्री में पूरी आग लग गई, पूरा विध्वंस। उनको समझ में आ रहा है कि अभी तो क्या है, ये जो अपराध है नाम का, रूप का। अब ब्याह में भगवान शंकर बना देना, प्रिया प्रीतम बना देना, अब वो कार्ड तो कार्ड की तरह लोग प्रयोग करते हैं, फिर डस्टबिन में फेंक देते हैं। वही भगवान सिंहासन में वही रूप है, वही रूप तुम्हारे कार्ड में, वही नाम सिंहासन में, वही कार्ड में। तुम्हारा क्या कल्याण होगा, तुम्हारा मंगल होगा। इसीलिए समझ नहीं पाते हैं, और कितने ऐसे अपराध कर रहे हो जिसको तुम्हें पता नहीं है। भागवतिक अपराध, ये नामापराध है। तो इस बात से ये आपके ऊपर कृपा है जो आप ऐसा प्रश्न, तो हमारी प्रार्थना है कि आप और चित्र बनाइए, और नाना प्रकार की कलाएं हैं उनको। कई लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ फूल बना दीजिए, हमारे यहाँ कई ऐसे होते हैं। नाम और रूप, ये दो को निश्चय आपसे प्रार्थना करें। जैसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं, इसमें राधे राधे लिखा है। यदि आप इसे जन साधारण बाथरूम में धोएंगे कभी, तो ये राधा नाम की धोवन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं। आप वैसे तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा, क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया, तो जहां हम लघु शंका करते हैं वही राधा नाम का, तो राधा नाम सिंहासन में भी विराजमान है, हमारा हृदय, हमारा प्राण है, तो नाम का धोवन बाथरूम में जाएगा ना, तो इसलिए बैठते समय भी पीछे आएगा। हाँ, अब जैसे आप ऐसे बैठे तो राधा नाम के ऊपर बैठ जाएंगे, पीछे का हिस्सा है ना। मेरी प्रार्थना है कि आगे से अगर ऐसा है तो ओढ़ने का, जैसे वस्त्र राधा नाम का है तो हम ऊपर ओढ़े हुए, फिर उसे टांग दिया। अगर कभी धोना पड़े ना, तो हम तो कहेंगे ये सलाह की यमुना जी में, वृंदावन में धोए, नहीं तो राधा नाम है। अगर जनरल साधारण के पैर के नीचे भी पड़ा तो ठीक। एक बार क्या हुआ, राधा बाबा को जानते हो, गीता वाटिका में नाम सुना होगा, तो वहां घनश्याम दास ठाकुर जी वृंदावन के थे, तो वहां ऐसे रज में लिख दिया, ऐसे राधा। बाबा जब वहां से निकले तो देखा उनका, किसने लिखा, जमीन पे किसी का पैर पड़ जाए, बोले ठाकुर जी ने लिखा। वो ठाकुर जी बनते थे रास में, तो बुलाया उनका, ठाकुर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर वहां की पूरी रज उठाकर अपने अचले में और फिर तुलसी जी के घेरे में डाली। तो महापुरुष जन राधा नाम की महिमा जानते, तो इसलिए हमें देख के लगा कि आप कृपा करके यहाँ आए हो, तो आप ये सीख ले लो कि आप सादे वस्त्र धारण कीजिए। हाँ, ऐसा मतलब किसी भी नाम पे, जैसे कोई राम नाम या कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी है ना, अगर हम दुपट्टे में है तो चलेगा, दुपट्टा ओढ़ लिया ना, फिर उसे सम्मान से टांग दिया, लेकिन हम उसे बाथरूम में नहीं धोएंगे, क्योंकि नाम विराजमान है। हम जितना नाम का आदर करेंगे उतना ही नाम हम पर कृपा। हमारे से एक और इसमें आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी शर्ट्स आदि भी डालते हैं लोग, उसको भी सेम वैसे हम भावते ही करेंगे कि जैसे हम छवि को भी तो सिंहासन में विराजमान करते हैं। हम मान लो राधा कृष्ण जी की छवि बनी है और हम उसे ऐसे धोएं, तो नाम और रूप तो बात एक ही हो गई ना। आजकल क्या है, लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभु के रख देते हैं, और या कार्ड में नाम छपवा देते हैं,
या अब ये उनको ये पता नहीं है कि इसको कार्ड, जो निमंत्रण कार्ड में नाम बनाया, प्रभु का रूप बनाया, वो उसे डस्टबिन में फेंका जाता है ना। अब वही नाम हम जपते हैं, वही रूप प्रभु का, हमें लाभ कैसे मिलेगा? क्या अपराध नहीं बनता? अब ये लोग नहीं जानते हैं, तो आप कृपा करके आए तो इसलिए आपसे कह रहे महाराज जी हैं। एक और, अभी हमने यहाँ से कोई हमें एक टी शर्ट दिखा रहा था जिसमें गुरुजनों की आपकी छवि इधर डाली हुई और सभी डाल के घूम रहे हैं महाराज जी, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, अब जो हम अपने गुरु जी की छवि सिंहासन में विराजमान किए हैं, वही छवि तो हम बनवाएंगे ना। अगर वो छवि का हम उतना आदर, अगर पीठ में है तो कैसे? अगर हम वस्त्र में छाती में भी रखे हैं तो देखो सब चीज दिखाई थोड़ी जाती है। ये हमारे गुरु जी हैं, ये राधा नाम है, ये हम अलग से अपने और छुपचाप छुपा के ऐसे, ये प्रदर्शन की थोड़ी वस्तु है। तो हम अगर गुरुजनों की छवि पहने तो ये है। अब हम इसे धोएंगे थोड़ी, ये आजीवन हमारी छाती से लगी। अब कपड़े पे तो मतलब उपहास समझो ना, जैसे पोस्टर में छपा दिया, नाली में फटा गुरुदेव का पोस्टर पड़ा है, उसी गुरुदेव को हम सिंहासन पे विराजमान किए और उन्हीं का तो हमें लगता है कि यही हमारी भक्ति नहीं होने देते। जो ये गलतियां है ना, ये हमारे अंदर भक्ति का रंग नहीं आने देते। तो ये सब आपकी जैसे भावना देखी ना, तो इसलिए हमें मनाया कि चूड़ी तो भी राधे राधे के वो भी पहने हैं या नहीं? अब अगर आप सोच गए हैं तो फिर अब देखो, अब जैसे मेहंदी लगवाई और उसमें आपने राधा नाम या श्याम सुंदर बनवा लिए, या ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे आपके हाथ है, अब आप प्रातःकालीन अपनी नित्य क्रिया करते हैं तो फिर दोनों हाथ, अब उसी में नाम लिखा हुआ है, तो यही बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो सत्संग के द्वारा इसी बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, महाराज जी की इन बातों को फॉलो करोगे तो हमेशा दुख, तकलीफ, बुरे कर्म से बचे रहोगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों